अस्सलाम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में बच्चे हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे, यानी कि पौधों में जो है वो ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन यहाँ पे और इस तरह बहुत अहम डेफिनेशन जो बोर्ड में बार बार रिपीट हुई हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है और मेरे ख्याल में ये दो पार्ट्स में कवर होगा, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है। पहले ये इसकी थोड़ी सी है, इस तरह तफसील है, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, और उसके बाद है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक्स ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। तो ये तो सारी बात अलग ही लॉन्ग आएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, यानी कि जड़ की अंदरूनी साख्त और पानी और आयंस का जज़ब होना। और इसमें से ये जो है ये शॉर्ट के लिए अहम है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या है और ट्रांसपोर्ट क्यों अहम है। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह पूछा जा सकता है शॉर्ट में कि डिफाइन ट्रांसपोर्ट एंड व्हाई इट्स नेसेसरी। ठीक है, और ये ज़रूरी क्यों है, ट्रांसपोर्ट क्या है और ये क्यों अहम है। तो ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन यहाँ से आपने लिखनी है कि ट्रांसपोर्ट मीन्स, ट्रांसपोर्ट का मतलब है द मूवमेंट, हरकत ऑफ सब्सटेंसेस, मादों की, सच एज वाटर, जैसे कि पानी है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, और बेकार मादे हैं, विद इन एन ऑर्गेनिज्म। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई है, ट्रांसपोर्ट की। यानी कि ट्रांसपोर्ट क्या है, सब्सटेंसेस की, जैसे पानी है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है, किसी जानदार के जिस्म में इन जो मादों की नकलो हरकत है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। आगे ये अहम क्यों है, अगर सवाल में ये पूछा जाएगा तो आपने उसका जवाब ये लिखना है, दिस मूवमेंट इज इसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है, इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। दिस मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शन, जो सेल है बच्चे उसके काम करने के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ उसकी बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी है, रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, और जो इन्वायरमेंट में, माहौल में चेंजेस आ रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, उनको उनके रद्द अमल के लिए ज़रूरी है। तो ये नकलो हरकत सेल के अफ़ाल, नशोनुमा और माहौलियाती तब्दीलियों के रद्द अमल के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो पौधों में ट्रांसपोर्ट आपको पता है किस चीज़ की होगी, खुराक की होगी, पानी की होगी, साल्ट्स की होगी, जड़ों के जरिए होगी। ठीक है, पत्तों के जरिए फूड की ट्रांसपोर्ट होगी, क्योंकि पत्तों में क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है फोटोसिंथेसिस के जरिए, फिर वो दूसरे हिस्सों में जाएगी। तो ये सारी ट्रांसपोर्ट्स हमने पढ़नी है। प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल, प्लांट जो हैं वो मिनरल और जो पानी है उसको, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे साल्ट्स वगैरह हैं, इनको कहाँ से हासिल करते हैं, सॉइल से। ठीक है, तो ज़मीन है, जो ज़रखेज़ ज़मीन है वहाँ से ये हासिल करते हैं। यानी कि पौधे जो हैं बच्चे, ये ज़मीन से क्या हासिल करते हैं, पानी और मिनरल न्यूट्रिएंट्स यानी कि नमकियात हासिल करते हैं। दीज मटीरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ जड़ों से बच्चे ये जो मटेरियल्स हैं ये एरियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो पौधे के ऊपर वाले हिस्से हैं उनमें पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, इन मादों को पौधों के ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। असल में हमने ट्रांसपोर्ट पढ़नी है, तो इसलिए वो इंट्रोडक्शन आपको दे रहा है कि ट्रांसपोर्ट है क्या और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो ये जो जड़ों से होती है, ठीक है, जो जड़ों से जो पानी और नमकियात आते हैं वो ऊपर तक आते हैं। इसी तरह सिमिलरली, इसी तरह द फूड, तो खुराक की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। आपको पता है कि पत्ते जो हैं वो खुराक को तैयार करते हैं। ठीक है, पत्तों में फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल होता है, सूरज की रोशनी की मदद से वो खुराक पत्तों में तैयार होती है। फिर वो खुराक पत्तों से कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, इज ट्रांसपोर्टेड टू दी अदर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, यानी कि जो पौधे की जिस्म के दूसरे हिस्से हैं वहां पे ये क्या है, खुराक ट्रांसफर होती है। तो पत्तों में तैयार होने वाली खुराक को पौधे के दूसरे हिस्सों में, जड़ों से ऊपर तक लेकर आया जाता है, पौधों के ऊपर वाले हिस्सों तक, एरियल पार्ट्स तक, और जो पत्तों में खुराक होती है उसको भी दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। तो इन सारी चीजों को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इन ऑल लैंड प्लांट्स, जितने भी जमीनी पौधे हैं, सवाए, एक्सेप्ट मतलब है सवाए, यानी कि इन दो इकसाम के अलावा, मोसिस एंड लीवरवर्ट्स, मोसिस एंड लीवरवर्ट्स के अलावा जितने भी ज़मीनी पौधे हैं, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड फूड इज कैरी आउट बाय जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है, तो उसने ये बताया है कि जितने भी ज़मीनी पौधे हैं तमाम में, सवाए दो के, एक मोसिस हैं और एक लीवरवर्ट्स हैं। ठीक है, इनके अलावा जितने भी ज़मीन में पौधे हैं उनमें जो पानी है, नमकियात है या खुराक की ट्रांसपोर्ट है, वो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए होती है। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू का बच्चे आपको बार बार सवाल मैं बताता हूँ कि आता है। ठीक है,
तो जाइलम क्या है, जाइलम और राइट डाउन द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि जाइलम का और फ्लोएम का ये मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है, जब हमने टिश्यूज वगैरह पढ़े थे पौधे के, तो तब मैंने बताया था ऑर्गन टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वाले चैप्टर में। तो जाइलम क्या है, जाइलम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स वाइल द फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, जो जाइलम है वो पौधों में पानी की और नमकियात की ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। जाइलम क्या है, जो पौधों में बच्चे जाइलम का क्या फंक्शन है कि यहाँ से आप जाइलम का फंक्शन लिखेंगे कि पानी और नमकियात की ट्रांसपोर्ट, जबकि फ्लोएम टिश्यू खुराक की ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये बच्चे ये सारी चीज़ें हैं कि जाइलम का फंक्शन क्या है। देखें, इसको आसान याद करने का आसान तरीका यही है कि यहाँ से जो फ्लोएम है इसको जब आप पढ़ते हैं तो फ्लोएम फॉर फूड, ठीक है, यानी कि ये फ्लोएम है और ये किसकी ट्रांसपोर्ट कराता है, फूड की। तो जब आपको फूड की ट्रांसपोर्ट याद रह जाएगी तो जाइलम का फंक्शन तो जीरो, एक चीज़, एक जो टिश्यू है वो फूड की ट्रांसपोर्ट कराता है, एक जो है वो पानी की और नमकियात की ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। तो जो फ्लोएम है इसको आप याद कर लें, फ्लोएम फॉर फूड, ठीक है। तो फ्लोएम फूड की करवाएगा तो जाइलम का फंक्शन आपको वैसे ही याद रह जाएगा। तो ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन, और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी अहम है, ठीक है। तो ये जो सारी अच्छा मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मोसिस और लीवर वर्ड्स के अलावा, ठीक है ना बच्चे। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है इनको हम वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा वास्कुलर सिस्टम है जिसम में, कि उसमें जो ट्रांसपोर्ट होती है वो आर्टरीज और वेन्स की और कैपिलरीज के जरिए होती है, ठीक है ना, खून ट्रांसपोर्ट करता है। इस तरह पौधों का जो वास्कुलर सिस्टम है वो जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल है, इनको हम वास्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम को, क्योंकि ये पानी की और खुराक के ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोसिस हैं और लिवर वर्ड्स हैं बच्चे, ये हायर ऑर्डर के प्लांट्स नहीं हैं, ठीक है। इनको हम वास्कुलर नहीं, इनको हम नॉन वास्कुलर प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है वो मुख्तलिफ जो मूवमेंट्स हैं, डिफ्यूजन वगैरह या ट्रांसपोर्ट दूसरी है, उसके ज़रिए इनकी ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो ये ज़मीन के जो साथ हैं ये वहाँ से भी जो अपने हैं साथ वाले एरियाज, वहाँ से ये पानी को जज़ब कर सकते हैं। तो बच्चे आगे पानी की जो हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह रूट से जाता है पानी, ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट्स तक जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ मूवमेंट्स का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्ट्स का जिक्र कर लेते हैं जो कि अहम है, ठीक है। क्योंकि पानी की ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म पढ़ने से पहले और साल्ट्स की ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म पढ़ने से पहले, क्योंकि वो हमने आगे जाके पढ़ना है इन के जड़ों में, जड़ें किस तरह किरदार अदा करती हैं, ठीक है। जड़ का अंदरूनी स्ट्रक्चर पढ़ना है कि वो किस तरह पानी को लाने में मदद करती हैं ऊपर तक, ज़मीन से ऊपर तक। तो उससे पहले हम ये जो मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसपोर्ट है वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे 3 डेफिनेशन दी गई हैं बच्चे, इन डेफिनेशंस के ज़रिए क्या है, मूवमेंट्स होगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और एक ऑस्मोसिस है। तो यहाँ अभी तक मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं, एक ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन बताई है मैंने जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब तीसरी डेफिनेशन है बच्चे आज के लेक्चर की, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी फर्क पूछ लिया जाता है या अकेली अकेली डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या अकेला पूछ लिया जाता है व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट और व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और डिफाइन ऑस्मोसिस। ये सवाल इस तरह आते हैं। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं। देखें बच्चे, अल्फाज को समझेंगे, वर्ड्स को समझेंगे तो इसी में इसका मतलब छुपा है। पैसिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसमें एनर्जी इस्तेमाल ना करनी पड़े, ठीक है। तो इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, सेल्स को अपनी जो एनर्जी है एटीपी की सूरत में वो लगानी नहीं पड़ती, ठीक है। तो पैसिव। तो एक्टिव का मतलब ये है कि जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली एनर्जी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होगी जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी, और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होगी जिसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। एक और फर्क भी होगा, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होगा। मिसाल के तौर पर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस और मालिक्यूल्स, ठीक है। आयंस की या मालिक्यूल्स की ये हरकत है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के गिर्द, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने पढ़ा था। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये चीज अहम है। एक ऐसा इलाका, रीजन ऐसा इलाका हायर कंसंट्रेशन टू
आ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये ऐसी मूवमेंट है पैसिव ट्रांसपोर्ट बच्चे के, ये ऐसी मूवमेंट है कि ये सेल मेम्ब्रेन में आयंस या मॉलिक्यूल्स की ज्यादा इर्तिकाद वाले इलाके से कम इर्तिकाद वाले इलाके में नकलो हरकत को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, एक जगह ऐसी है जहाँ पे पानी की मकदार ज्यादा है और एक जगह ऐसी है जहाँ पे पानी की मकदार कम है। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी गिराएं फर्श पर, तो वो फर्श से पानी बच्चे उस तरफ जाता है जहाँ पानी का इर्तिकाज कम होता है। ठीक है, यानी कि ढलवान की तरफ जाता है, यानी कि उस तरफ जाता है कि जहाँ पे आपने पानी गिराया है वहां पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और उस तरफ जा रहा है जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इसको हम, तो उसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत तो नहीं ना होगी, वो खुद ब खुद ही चला जाएगा। ठीक है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, दिस मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इस मूवमेंट को एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है कि ये क्या है, आयन और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, सेल मेम्ब्रेन के गिर्द है, एक ऐसी रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, एक ऐसा इलाका जहाँ पे इर्तिकाज किसी चीज का ज्यादा है, और टू उस तरफ अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ऐसी रीजन जहाँ पे उस चीज का इर्तिकाज कम है। मिसाल मैंने आपको पानी की दे दी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती, तवानाई की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसकी मिसालें आपने देनी है बच्चे, एक डिफ्यूजन है और एक ओस्मोसिस है। ठीक है, आर द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की मिसालें क्या हैं, मिसालों के बगैर नंबर नहीं मिलने बच्चे, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। देखें बच्चे, डिफ्यूजन जो है और ओस्मोसिस है, ये ओस्मोसिस की डेफिनेशन तो लिखी हुई है। तो ओस्मोसिस, जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड में हो सकती है, लिक्विड गैसेस किसी में भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो ओस्मोसिस है ये सिर्फ लिक्विड्स के लिए होती है, सिर्फ पानी नुमा चीज़ों में, मायात हैं जो, उनमें ही होती है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं चाहिए थी। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन और एक्टिव की बिल्कुल उल्ट है। ठीक है ना, याद करना इंतहाई आसान है। जो जो एक्टिव है बच्चे, उसमें एनर्जी की, पैसिव है उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जो एक्टिव है इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है ना, इसमें ये यूजिंग एनर्जी लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा फर्क क्या है, ये मूवमेंट थी सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हायर से लोअर की तरफ थी। ठीक है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये इसके उल्टा है, इट इज द मूवमेंट्स ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, वही चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन के गिर्द ही है मूवमेंट, आयंस की और मॉलिक्यूल्स की है, लेकिन रीजन क्या है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन यूजिंग एनर्जी। देखें बच्चे, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आप जब ऊपर जाते हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली एनर्जी लगाना पड़ती है बहुत मकदार में, लेकिन आप सीढ़ियां उतरते हैं तो उस हिसाब से एनर्जी नहीं लगती, बल्कि ना होने के बराबर लगती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को आप समझ लें कि आप सीढ़ियां उतर रहे हैं, एक्टिव को समझ लें कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स है सेल मेम्ब्रेन के गिर्द फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये थी रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, तो ये रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन है। तो ये फर्क है, एक एनर्जी का फर्क आपने याद रखना है बच्चे, और एक आपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फर्क रखना है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर है या लोअर से हायर है, तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि तवानाई का इस्तेमाल करते हुए सेल मेम्ब्रेन में आयंस या मॉलिक्यूल्स की कम इर्तिकाद वाले इलाके से ज्यादा इर्तिकाद वाले इलाके में नकलो हरकत को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसकी मिसाल आपके जिस्म में सेल्स में सोडियम पोटाशियम पंप की है। ठीक है ना, वो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, यानी कि एनर्जी एटीपी की सूरत में उसको चाहिए होती है, फिर वो काम करता है। तो ये डेफिनेशन हो गई, चार डेफिनेशन। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन और उसकी अहमियत, एक जाइलम और फ्लोएम की दो, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये चार होगी। पांचवी डेफिनेशन आज के लेक्चर की, इसके बाद हम लेक्चर खत्म करते हैं। उसके बाद अगले जो पार्ट में है वो हम रूट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किस तरह वो पानी जमीन से उठाकर ऊपर पौधों के एरियल पार्ट्स तक लेकर आता है। ओस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, मैंने बताया कि ये सिर्फ मायात के लिए है, पानी वगैरह के लिए है, लिक्विड के लिए है। ठीक है, ओस्मोसिस का प्रोसेस, बच्चे ये जो डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ ये अगले लेक्चर में काम आनी है। ठीक है, तो वो जड़ों में किस तरह पानी आता है ये हम ये इन ही ट्रांसपोर्ट के जरिए आएगा। ठीक है, तो ये सारी ट्रांसपोर्ट काम आएंगी वहां पे। इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ, अच्छा,
ये क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मालिक्यूल है। देखिए मैंने कहा कि ये सिर्फ मायात के लिए आएगी, ठीक है। तो ये मूवमेंट ऑफ वाटर मालिक्यूल्स है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी का मतलब होता है कोई भी चीज इन बिटवीन यो के दरमियानी हो, परमिएबल जो कि इजाजत देती है, ठीक है। तो ऐसी चीज जो कुछ मालिक्यूल को गुजरने की इजाजत देगी, बाकी को रोक लेगी, उसको हम सेमी परमिएबल बोलते हैं। परमिएबल का मतलब है परमिशन, इजाजत देना। सेमी का मतलब है हाफ, दरमियाना, ठीक है। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मालिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। दिस मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो आपने ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी है, हमने कहा कि जो ओस्मोसिस और डिफ्यूजन है इसकी मिसालें हैं। तो ये ओस्मोसिस की डेफिनेशन ही दरअसल हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक किस्म है, ठीक है। तो ओस्मोसिस क्या है कि ये पानी के मालिक्यूल्स की, पानी क्या है बच्चे, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो पानी के मालिक्यूल देखें बच्चे, एक सोल्यूशन होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। एक सोल्यूट होता है, एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो एक सोल्यूट और जो सॉल्वेंट होता है बच्चे, जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा मकदार में मौजूद होता है किसी सोल्यूशन में, और जो सोल्यूट होता है वो कम मकदार में मौजूद होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर पानी और नमक का सोल्यूशन है, उसमें जो पानी है वो ज्यादा मकदार में है तो उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो नमक है उसको हम क्या बोलेंगे, सल्यूट बोलेंगे। पानी और चीनी का सोल्यूशन है, दूसरी मिसाल है, उसमें जो पानी होगा बच्चे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, ज्यादा मकदार में मौजूद है, और जो चीनी है उसको हम क्या बोलेंगे, सल्यूट बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात उसने यहाँ पे की है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मालिक्यूल। और पानी की एक खसूसियत हमेशा याद रखिएगा, ये उस तरफ जाता है, कम सल्यूट से ज्यादा सल्यूट की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो जहां पे सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी ये वहां से हरकत करेगा और ज्यादा सल्यूट वाले इलाके की तरफ जाएगा। इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मालिक्यूल्स। अब देखें, वाटर यानी कि सॉल्वेंट, अब आप इसको सॉल्वेंट के तनाजुर में भी समझेंगे। सॉल्वेंट मालिक्यूल्स फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होगी कि यहाँ पे आप लगा दें, ये एक कोई भी बर्तन है, ठीक है। तो इसमें ये आप क्या लगा दें, दरमियान में एक परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें कि ये कुछ मालिक्यूल्स को गुजरने की इजाजत दे रही है इधर से। तो ये मालिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, सल्यूट और सॉल्वेंट के। इस तरह भी मालिक्यूल हैं। तो ये इस तरह मालिक्यूल हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से बच्चे जो मालिक्यूल्स हैं, जिस तरफ सल्यूट ज्यादा होगा, अगर मैं कहूँ कि ये सल्यूट है, ठीक है, ये ज्यादा मकदार में है, तो ये जो पानी के मालिक्यूल हैं ये सल्यूट वाले, ज्यादा सल्यूट वाले, कम सल्यूट वाले इलाके से ज्यादा सल्यूट वाले इलाके की तरफ क्या है, हिजरत करेंगे, माइग्रेट करेंगे। तो इसको हम ओस्मोसिस बोलते हैं। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मालिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कुछ मालिक्यूल को गुजरने की इजाजत देती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन। यहाँ पे सल्यूट कम है, ठीक है, और यहाँ पे सल्यूट क्या है, यहाँ पे ये जो गोल हैं एक और दो, यहाँ पे सल्यूट के मिसाल के तौर पर दो मालिक्यूल हैं, यहाँ पे सल्यूट के एक दो तीन चार पांच मालिक्यूल हैं। तो यहाँ से यानी कि इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर मालिक्यूल, जो पानी है फिर यहाँ से हरकत करेगा कम सल्यूट वाले इलाके से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और कहाँ जाएगा, इस इलाके में जाएगा जहाँ पे सल्यूट के मालिक्यूल ज्यादा हैं। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मालिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। और इसको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे सल्यूट कम है, पानी यहाँ पे निकलेगा यहाँ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और जहाँ जाएगा उस जगह जाएगा जहाँ की सल्यूट की मकदार ज्यादा है। तो ये पानी के मालिक्यूल्स की एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सल्यूट के कम इर्तिकाद वाले इलाके से सल्यूट के ज्यादा इर्तिकाद वाले इलाके में नकलो हरकत है, और इसमें तवानाई की जरूरत नहीं होती। चलें बच्चे, ये लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है। आगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया।